हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं गौरव कुमार आज आपके लिए क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 3 अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट को लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी के रीज़न क्या है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और कैसे हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही हम सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन में अलजेब्रिक कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। हम जानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पता लगाने के लिए कुछ रूल्स जानेंगे। साथ ही हम डायमेंशनल एनालिसिस और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या होता है। जैसे कि आप मार्केट से कुछ सामान लेने जाते हैं तो शॉपकीपर सामान का वेट एक्यूरेट मेज़र नहीं कर पाता। वह आपके डिमांडेड वेट से कुछ ग्राम ज़्यादा देता है या कुछ ग्राम कम देता है। तो शॉपकीपर के द्वारा जो वेट मेज़रमेंट में एरर आता है उसे ही अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट कहते हैं। उसी तरह जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट में डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें भी कुछ एरर आ सकते हैं जिसे हम अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट कह सकते हैं। तो अब हम अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन को जान लेते हैं। अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट All scientific measurement involves certain degree of error or uncertainty. The error which arises depends upon two factors. First, lack of skill and accuracy of worker. मतलब काम करने वाले वर्कर के स्किल और एक्यूरेसी में कमी। Second, limitation of measuring instruments. मतलब मेज़रमेंट के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं वो माइक्रो लेवल पर 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, साइंटिफिक नोटेशन। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो साइंटिफिक नोटेशन एक्सपेरिमेंटल डेटा को इजी वे में दिखाने का तरीका है। केमिस्ट को अक्सर लार्ज नंबर वाले डिजिट के साथ डील करना पड़ता है जिसका कॉमन यूज़ मुश्किल था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वे साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करने लगे। तो साइंटिफिक नोटेशन की बेसिक डेफिनेशन को देखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, इट इज़ एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n into 10 to the power n. It is also known as standard form, where small n is the exponent having positive or negative value and capital N can vary between 0 to 9. मतलब साइंटिफिक नोटेशन एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है क्योंकि इसमें 10 to the power 4, 10 to the power 5 ऐसे एक्सपोनेंट्स का यूज़ होता है। इसको हम n into 10 to the power n के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पर स्मॉल n पावर और कैपिटल N 0 से 9 के बीच के डिजिट होते हैं। तो चलिए हम कुछ नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना सीखते हैं। मैं आपके लिए NCERT के कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.0048। तो इसे आपको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए आपको पहले नॉन ज़ीरो डिजिट पर फोकस करना होगा। तो इस क्वेश्चन में नॉन ज़ीरो डिजिट है 48। अब आपको नॉन ज़ीरो डिजिट के फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। तो हमने 4 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको एक बात नोट कर लेनी है कि जब आप डेसिमल को राइट साइड ले जाते हैं तो आप उसमें 10 के पावर को नेगेटिव में लेंगे और जब आप डेसिमल को लेफ़्ट साइड में ले जाते हैं तो 10 के पावर को पॉजिटिव लेंगे। तो इसे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो आगे हमें इसे n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में मतलब 4.8 इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखना होगा। यहाँ स्मॉल n का वैल्यू हमने डेसिमल को कितने डिजिट के बाद लगाया है उससे पता चलता है। तो यहाँ पर हमने एक्चुअल डेसिमल के 3 डिजिट के बाद डेसिमल को लगाया है। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3। उसी तरह हमारा दूसरा प्रॉब्लम है 8008। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें आगे क्या करना है। हम 8 के बाद डेसिमल लगाएंगे क्योंकि हम डेसिमल को 3 डिजिट लेफ़्ट साइड ले जा रहे हैं। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 8.008 इंटू 10 टू द पावर 3। तो अब हम लोग देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस्ड नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कैसे करते हैं। तो सबसे पहले
एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं क्योंकि वो दोनों में कॉमन रूल है। फर्स्ट 4.25 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2.61 इंटू 10 टू द पावर 2। तो सबसे पहले दिए गए सारे नंबर के एक्सपोनेंशियल पार्ट को सेम कर देंगे। जैसे मैं यहाँ दोनों नंबर को 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो हमारे नंबर्स होंगे 4.25 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 0.261 इंटू 10 टू द पावर 3। तो अब हम दोनों नॉन एक्सपोनेंशियल डिजिट को सिंपली ऐड कर देंगे, तो यह हमें ऐड करने पर 4.511 मिलेगा। साथ ही हम एक्सपोनेंशियल पार्ट को साथ में लिख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर 4.511 इंटू 10 टू द पावर 3 होगा। अब हम एक प्रॉब्लम सब्सट्रैक्शन का भी देख लेते हैं। सेकंड 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस 2.6 इंटू 10 टू द पावर -4। पहले हम इसमें एक्सपोनेंशियल पार्ट को सेम कर देंगे। मैं दोनों को 10 टू द पावर 4 में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो हमारे नंबर होंगे 45 इंटू 10 टू द पावर -4 माइनस 2.6 इंटू 10 टू द पावर -4। अब हम इसे 45 माइनस 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के फॉर्म में लिख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 4.24 इंटू 10 टू द पावर -3। अब हम एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का भी देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5.7 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 4.2 इंटू 10 टू द पावर 5। हम नॉन एक्सपोनेंशियल पार्ट को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5.7 इंटू 4.2 इज इक्वल टू 23.94 हो जाएगा। और जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है और डिवीज़न में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसे हम 23.94 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में 2.394 इंटू 10 टू द पावर 12 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। डिवीज़न भी हम उसी तरह करते हैं, बस इसमें एक्सपोनेंशियल पार्ट को पावर में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन डिवीज़न का कर लेते हैं। 5.7 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 4.2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो हम इसे 5.7 डिवाइडेड बाई 4.2 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 1.35 इंटू 10 आंसर। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सिग्निफिकेंट फिगर। Significant figure. Significant figure are may be defined as meaningful digit which are known with certainty. There are certain rules for determining the number of significant figure. These are stated below. मतलब किसी भी नंबर्स में कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं जिसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। किसी भी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसे काउंट करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं। ये रूल्स आपको याद करने होंगे, तभी आप एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब सभी नॉन ज़ीरो डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक नंबर 275 लेते हैं। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 0 preceding to first non-zero digit are not significant. Such 0 indicates the position of decimal. मतलब किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए एक नंबर हम 0.03 लेते हैं। इसमें केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। थर्ड, 0 बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच के ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 5.002 में नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। फोर्थ, 0 एट द एंड और द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। मतलब जब कोई ज़ीरो डेसिमल के बाद नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के राइट साइड होता है तो उन ज़ीरोज़ को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। जैसे 0.200 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब हमारा 5th रूल है, काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल 2 balls और 2 eggs हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर
as they are exact number and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट के नंबर को काउंट करते हैं तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे हम 12x को 12.000 और कई ज़ीरोज़ लगाकर लिख सकते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे करते हैं। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन एडिशन का देख लेते हैं। फर्स्ट 34.234 प्लस 12.7 प्लस 0.001। तो इस नंबर को पहले हम सिंपली ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे हमें 46.935 मिलेगा। अब जिन नंबर को हमने ऐड किया है उसमें हम देखेंगे कि किस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है। फाइनल आंसर में भी हम डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट रहने देंगे, तो इसका फाइनल आंसर होगा 46.9। इसी रूल को फॉलो करते हुए हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी करना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, राउंडिंग ऑफ। ये हमारा इस चैप्टर का सिंपलेस्ट टॉपिक है। मान लीजिए आप बाज़ार से सामान खरीदने जाते हैं और उस सामान का रेट 12 रुपीज़ 50 पैसे है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि शॉपकीपर राउंड ऑफ करके उसमें 12 रुपीज़ या 13 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इसी प्रकार राउंड ऑफ करने की हम कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल है, यदि डेसिमल के बाद वाले लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा हो तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट में एक बढ़ा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा नंबर है 13.1476, तो क्योंकि 6 5 से बड़ा है तो हम 7 को 8 कर देंगे। यदि डेसिमल के बाद लास्ट डिजिट 5 से कम हो तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा नंबर है 13.1453, तो क्योंकि हमारा 3 5 से छोटा है तो हम 3 को इग्नोर कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 13.145। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। Often while calculating, there is need to convert unit from one system to another. The method used to accomplish this is called factor table method or unit factor method or dimensional analysis. अक्सर हमें फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके मेथड को हम डायमेंशनल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। आपको चार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स दिए गए हैं, जिसका यूज़ करके आप यूनिटरी मेथड से एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, share the video with your friends and subscribe to our channel. We will release new video very soon. I'll see you next time. Bye.